बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग दो प्रोसेस के बारे में देखेंगे। पहला ऑर्फन प्रोसेस क्या होता है, दूसरा जॉम्बी प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग दो प्रोसेस के बारे में देखेंगे, पहला ऑर्फन और दूसरा जॉम्बी। तो ऑर्फन प्रोसेस वो होता है कि मान लीजिए कोई प्रोसेस है P1, ठीक है, इसने फॉक किया, ठीक है, तो इसका एक चाइल्ड प्रोसेस बन गया P2, ठीक है। अब किसी कारणवश कोई एक्सेप्शन के कारण ये जो पिताजी हैं, पेरेंट प्रोसेस, ये एक्सेप्शन के कारण टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में ये क्या होगा, जो चाइल्ड प्रोसेस हो गया, ये इसके तो पेरेंट नहीं रहे, तो इन्हीं को कहते हैं ऑर्फन प्रोसेस। तो अगर कोई पूछे ऑर्फन प्रोसेस क्या होता है, तो यही होता है, जिसके पेरेंट्स नहीं रहे उस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्फन प्रोसेस। ऑर्फन प्रोसेस में क्या होता है कि जब जब किसी के पेरेंट्स नहीं रहते हैं, जैसे इस प्रोसेस के पेरेंट्स नहीं रहे, तो इस प्रोसेस को क्या होता है, लिनक्स सिस्टम में इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया जाता है इनिट प्रोसेस के दौरान। अब इनिट प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, जैसे ही आप लिनक्स सिस्टम ऑन करते हो तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इनिट प्रोसेस। ये सबसे पहला होता है, सबके फादर यही होते हैं, फिर इसी से सारे प्रोसेस क्रिएट होते हैं। इसी तरह जैसे मैंने फॉग में आपको बताया था, तो ये जो इनिट होता है ये सबसे पहला प्रोसेस होता है। तो जो भी प्रोसेस ऑर्फन हो जाते हैं उसको कौन अडॉप्ट कर लेता है, उसका पेरेंट्स कौन बन जाता है, इनिट प्रोसेस बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम असल ज़िंदगी की तरह ही होता है। जिसके पेरेंट्स नहीं रहते हैं उसको ऑर्फन टाइप का हो जाता है। इसी तरीके का यहाँ पर है कि कोई प्रोसेस है P1, उसने चाइल्ड बनाया P2, ठीक है, एक एक्सेप्शन के कारण वो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, ठीक है, तो उस प्रोसेस को ऑर्फन प्रोसेस कह देते हैं। ये एक हो गया। दूसरा प्रोसेस जो है उसे देख लेते हैं। दूसरा प्रोसेस मैंने बताया था वो होते हैं जॉम्बी प्रोसेस, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस होता है। इसके कारण प्रॉब्लम भी हो सकती है इसमें। कैसे, मान लीजिए कोई प्रोसेस है P1, ठीक है, इसने फॉक करके बनाया P2 को, ठीक है। अब जैसे ही P1 ने बना दिया, ये चले गए वेट स्टेट में। आपको पता ही होगा वेट स्टेट प्रोसेस स्टेट में होता है। वेट स्टेट आयो के कारण चले जाते हैं या किसी और कारण के वेट स्टेट में चले गए, ठीक है। और ये जो वेट स्टेट में गए वो मान लीजिए 5 मिनट के लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो P2 प्रोसेस बना, ठीक है, इसने अपना सारा काम कंप्लीट करके टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट करके टर्मिनेट स्टेट में आ गया। मतलब इसको जिस कारण से बनाया गया था वो काम 3 मिनट में ही इसने कर लिया। तो अभी इसके फादर कहाँ हैं, रनिंग स्टेट में नहीं है, वेट स्टेट में है, और इसके बच्चे ने क्या किया, 3 मिनट में अपना काम पूरा कंप्लीट कर दिया। अब क्या होगा, अब आप ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस की एंट्री हुई होगी जैसे हर प्रोसेस की होती है। आपको पता है प्रोसेस टेबल में उसको PID मिलता है, स्टेट मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो इसका भी हुआ होगा, ये वाले प्रोसेस का भी। तो जैसे ही कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है उसकी सारी PID और ID खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस की PID नहीं खत्म होगी। क्यों नहीं खत्म होगी, इसलिए क्योंकि अभी इसके पेरेंट्स वेटिंग स्टेज में है, उसके पेरेंट्स ही इसकी PID को ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी इसके पेरेंट्स रनिंग स्टेज में है नहीं, वेटिंग स्टेज में है। और कितने मिनट के लिए वेटिंग स्टेज में, 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट तक ये प्रोसेस जो रहेगा वो प्रोसेस तो टर्मिनेट हो गया, लेकिन इसकी PID और सारे रिसोर्सेज अभी, रिसोर्सेज तो डी एलोकेट हो गए, चीज़ें डी एलोकेट हो गई, जो जो इसको मेमोरी मिला था, सब कुछ मिला था, डी एलोकेट हो गई, लेकिन इसकी PID और प्रोसेस की एंट्री जो है अभी भी प्रोसेस टेबल में अवेलेबल है। तो उन 2 मिनट के लिए ये प्रोसेस बन जाता है जॉम्बी प्रोसेस। तो जॉम्बी प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस जो टर्मिनेट हो चुके हैं, लेकिन स्टिल उनकी एंट्री है। कहाँ पर एंट्री है, प्रोसेस टेबल में। और प्रोसेस टेबल में एंट्री होने के कारण क्या हो जाता है, इसकी भी PID बची हुई है, ये इसकी भी PID गई नहीं है, यानी कि इसकी जो ID है इस प्रोसेस की वो अभी बची हुई है। तो आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है, प्रोसेस खत्म हो गया, रिसोर्सेस सबको डी एलोकेट हो गया, तो टेंशन क्या है। टेंशन यही है कि देखिए, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होता है एक लिमिट होती है कि उसमें कितने प्रोसेस आप बना सकते हैं। मान लीजिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की लिमिट है कि वो 1 लाख प्रोसेस बना सकता है, ठीक है। अब इसने जो यहाँ पर ये जॉम्बी प्रोसेस बना दिया है, इसका काम तो कुछ नहीं रह गया है, लेकिन ये तब भी एक प्रोसेस ID लेकर बैठा हुआ। अब ऐसे अगर सोचिए ऑपरेटिंग सिस्टम में ढेर सारे ऐसे प्रोसेस ID बन जाए, ठीक है, जॉम्बी प्रोसेस बन जाए जो काम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबने एक ही प्रोसेस ID लेकर रखी हुई है, और वो मान लीजिए किसी कारणवश 1 लाख तक पहुंच गए, तो आप नया प्रोसेस क्रिएट कैसे करोगे, न्यू प्रोसेस क्रिएट कैसे करोगे, क्योंकि जब तक
एक लिमिट से ज़्यादा आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस नहीं क्रिएट कर सकते, और जॉम्बी प्रोसेस कभी ख़त्म होगा जब उसके पेरेंट्स आ जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादा जॉम्बी प्रोसेस अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। इसीलिए जॉम्बी प्रोसेस कौन से होते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जो टर्मिनेट हो चुका है लेकिन तब भी उसकी एंट्री मौजूद है प्रोसेस टेबल में और उसकी पीआईडी अभी भी जिंदा है, ठीक है। और जॉम्बी प्रोसेस ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो प्रोसेस नहीं क्रिएट कर सकता। तो मान लीजिए 1 लाख है, और अब अगर ऐसे ही ढेर सारे जॉम्बी प्रोसेस क्रिएट हो जाएंगे तो फिर नया प्रोसेस कैसे क्रिएट होगा? तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। तो जॉम्बी प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ऑर्फन प्रोसेस जो मैंने देखा, ऑर्फन प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया, तो 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक जॉम्बी, एक दूसरा ऑर्फन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जॉम्बी और ऑर्फन होते क्या हैं। ऑर्फन वो होता है जिसके पेरेंट्स चले जाते हैं तो अब बच्चा अकेला बच जाता है, तो उसको इनिट प्रोसेस अडॉप्ट कर लेता है। जॉम्बी प्रोसेस वो होते हैं जिसमें चिल्ड्रन जो होता है वो तो काम खत्म कर चुका होता है, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं अभी भी वेटिंग स्टेट में हैं। तो जब तक वो वेटिंग से रनिंग भी नहीं आते तब तक के लिए उसका किड्स जो होगा वो जॉम्बी प्रोसेस बन जाएगा। जो प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है लेकिन उसकी प्रोसेस एंट्री अभी प्रोसेस टेबल में बची हुई है, वो तभी खत्म होगी जब तक उसके पेरेंट्स रनिंग स्टेज में नहीं आ जाते, वेटिंग स्टेज में नहीं खत्म होगी। तो ये आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और आपसे लगभग कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा इसके बाद से, ढेर सारे कैलकुलेशन। अभी तक तो आप थ्योरी पढ़ रहे थे, जैसे शेड्यूलिंग आएगा ढेर सारे क्वेश्चन अब शुरू हो जाएंगे शेड्यूलिंग से। शेड्यूलिंग कैसे करते हैं सीपीयू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं लगभग यहीं से बनना शुरू हो जाती है। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।